उमराव जान याद रखो, मर्दू मज़ारी बहुत ही बुरी चीज़ है। इसकी बख्शिश कहीं नहीं है, और अगर इसकी बख्शिश हो तो मुआज़ल्ला खुदा की खुदाई बेकार है। उमराव: मेरा तो बाल बाल मियाँ गुनहगार है, मगर इससे मैं भी कांपती हूँ। रुस्वा: मगर तुमने दिल आज़ारी तो बहुत की होगी। उमराव: फिर ये तो हमारा पेशा है। इसी दिल आज़ारी की बदौलत लाखों रुपए हमने कमाए, हज़ारों उड़ाए। रुस्वा: फिर इसकी क्या सज़ा होगी? उमराव: इसकी कोई सज़ा न होना चाहिए। हमने जिस किस्म की दिल आज़ारी की, उसमें एक तरह लज्जत है जो उस दिल आज़ारी का मुआवजा हो जाता है। रुस्वा: क्या खूब। उमराव: फ़र्ज़ कीजिए एक साहब ने हमको मेले तमाशे में कहीं देख लिया, मरने लगे, कोड़ी पास नहीं, हम बे पैसे मिल नहीं सकते, उनका दिल दुखता है, फिर इसमें हमारा क्या कसूर है? दूसरे साहब हमसे मिलना चाहते हैं, रुपया भी देते हैं, हम एक और शख्स के पाबंद हैं, या उनसे मिलना नहीं चाहते, अपना दिल उनकी जान पर बनी है, फिर हमारी बला से। बाज़ साहब हमारे पास इस तरह के आते हैं जो ये चाहते हैं कि हमें चाहो, हम नहीं चाहते, इजारा है, इससे उनको सदमा पहुंचता है, फिर हमारी पापोश से। रुस्वा: ये सब गोली मारने के लायक हैं, मगर बराए खुदा कहीं मुझे इनमें से किसी में ना शुमार कर लीजिएगा। उमराव: खुदा ना करे, आप खुश बाशों में हैं, ना आप किसी को चाहते हैं, ना कोई आपको चाहता है, और फिर आप सबको चाहते हैं और सब आपको। रुस्वा: ये क्या कहा? एक बात है, नहीं भी है, कहीं ऐसा हो सकता है? उमराव: मैं मंतिक तो ज़्यादा पढ़ी नहीं, मगर हो सकता है। जब एक बात के दो पैराए हों, एक चाहना अक्लमंदी के साथ होता है और एक बेवकूफ़ी के साथ। रुस्वा: इसकी मिसाल? उमराव: पहले की मिसाल जैसे आप मुझको चाहते हैं, मैं आपको। रुस्वा: खैर, मेरे चाहने का हाल तो मेरा दिल ही जानता है, और आपके चाहने का हाल आपके इकरार से मालूम हो गया। आगे चलिए, दूसरी मिसाल। उमराव: खैर नहीं चाहते तो मेरा बुरा चाहते होंगे। दूसरे की मिसाल सुनिए, जैसे फरियाद रस इलाही। रुस्वा: नहीं, इस मिसाल में आपने गलती की, और कोई मिसाल दीजिए। उमराव: अच्छा, जैसे गैस लैला को चाहता था। रुस्वा: आप भी क्या दकियानूस ख्याल ढूंढ कर लाई हैं। उमराव: अच्छा, जैसे नज़ीर। रुस्वा बात काट के: इस मिसाल से मुआफ़ कीजिए, इस मौके पर मुझको एक शेर याद आ रहा है, सुन लीजिए और अपना किस्सा दोहराइए। क्या कहूँ तुझसे मोहब्बत वो बला है हमदम, हमको इबरत न हुई गैर के मर जाने से। उमराव: मुझसे सुन लीजिए। जिस ज़माने में नवाब अदालत इब्तिदाई से जीत गए थे और मैं रूपोश हुई हूँ, उस ज़माने में अकबर अली ख़ां मुझे अपने मकान ले गए थे। कई बरस रहने का इत्तेफाक हुआ। उस ज़माने में 3 आदमी इस धोखे में थे कि मैं अकबर अली ख़ां के घर बैठ गई। एक तो ख़ुद अकबर अली, उनकी बीवी, तीसरे का नाम ना बताऊंगी। उमराव: गौहर मिर्ज़ा? रुस्वा: जी नहीं। उमराव: तो फिर और कौन, आप बताइए। रुस्वा: आप बताइए। उमराव: ऐसे फ़िक्रे किसी और को दीजिए। रुस्वा: फ़िक्रा कैसा? मैं अभी एक पर्चे पर लिख के रख देता हूँ, फिर आप बताइए। उमराव: बेहतर। रुस्वा: पर्चा लिख कर रख दिया, अब कहिए। उमराव: तीसरी मैं खुद। रुस्वा: पर्चे में लिखा था आप खुद। उमराव: वाह मिर्ज़ा साहब, खूब पहचाना। रुस्वा: आपकी इनायत है। हाँ, तो क्या गुज़री? उमराव: गुज़री क्या, सुनिए। अव्वल तो उन्होंने मुझे एक छोटे से मकान में ले जाके उतारा, जो उनके मकान से मिला हुआ था। खिड़की दरमियान में थी, मुआ कच्चा सा मकान, एक छोटी सी दलनिया, आगे छप्पर, एक और छप्पर सामने पड़ा हुआ, उसमें 2 चूल्हे बने हुए,
ये क्या है? बावर्ची खाना। और सब खाने भी ऐसे ही समझ लीजिए। उसी मकान में मैं भी रहूं और मियाँ के बेतकल्लुफ़ दोस्त भी आया चाहें। उनमें से एक साहब रईस मौज़ा शेख अफजल हुसैन छूटते ही भौजी कहने लगे। उनके बेतुके पन्ने नाक में दम कर दिया। पानों की फरमाइश से तंग आ गई। छूटते ही भौजी पान ना खिलाओगी? एक दिन 2 दिन, आखिर मुरव्वत कहाँ तक? इंतहा ये कि पानदान मैंने उनके आगे सरका दिया। इस दिन से मैं खुद दस्तबरदार हो गई। उन्होंने कब्ज़ा कर लिया जैसे कोई माले मरूसी पर कब्ज़ा करता है। पान इस बदतमीज़ी से खाते थे कि देखने वालों को खामखा नफ़रत हो जाए। कत्थे चूने की कलहियों में उंगलियां पड़ रही हैं, ज़बान से चाट रहे हैं। मैंने जब ये करीना देखा, चिकनी के चूरे और इलायची पर बसर करने लगी। इसमें भी वो साझा लगाते थे। एक और साहब वाजिद अली नामी अक्सर खुसूसन खाने के वक्त तशरीफ़ लाते थे। अब याद नहीं कि अकबर अली ख़ां के बिरादर निस्बती थे। उनके मजाक में फुहश हद एतदाल से ज़्यादा था। इन दोनों साहिबों के सिवा अकबर अली ख़ां साहब के बेतकल्लुफ़ अहबाब बहुत से थे, जिनमें से अक्सर को मुकदमाबाजी का शौक़ था। रात दिन कानून छटा करता था। मगर जब मिर्ज़ा साहब तशरीफ़ ले जाते थे तो एक ज़रा अमन हो जाती थी। इस मकान से चंद रोज़ के बाद मेरी तबीयत हद से ज़्यादा उकता गई। क़रीब था कि कहीं और रहने का बंदोबस्त करूं कि एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि अकबर अली ख़ां किसी मुकदमे में फैज़ाबाद गए। अफजल अली अपने गांव। इत्तेफाक से मकान में कोई नहीं। दरवाज़े की कुंडी बंद कर ली है। मैं अकेली बैठी हूँ कि इतने में खिड़की जो ज़नाने मकान की दीवार में थी खुली और अकबर अली ख़ां की बीवी अंदर चली आईं। मुझे खाही न खाही सलाम करना पड़ा। अंगनाई में तख्तों का चौका बिछा था। उसी के पास मेरा पलंग लगा था। पहले बड़ी देर तक चुपकी खड़ी रहीं। आखिर मैंने कहा, या अल्लाह, बैठ जाइए। बारे बैठ गईं। हम गरीबों पर क्या इनायत थी, आज इधर कहाँ तशरीफ़ लाई? बीवी, तुमको मेरा आना नागवार हो तो चली जाऊं? जी नहीं, आपका घर है, मुझे ऐसा हुक्म हो तो मुनासिब भी है। बीवी, ले बातें ना बनाओ। अगर मेरा घर है तो तुम्हारा भी घर है, और सच पूछो तो ना मेरा है ना तुम्हारा, घर तो घर वाले का है। जी नहीं, खुदा रखे आपके घर वाले को, उनका भी है आपका भी है। बीवी, तुम अकेली बैठी रहती हो, आखिर हम भी आदमी हैं, उधर क्यों नहीं चली आती? हाँ, मियाँ का हुक्म ना होगा। मियाँ के हुक्म की तो कुछ ऐसी ताबे नहीं हूँ। हाँ, आपकी इजाज़त की ज़रूरत थी, वो हासिल हो गई, अब हाजिर होंगी। बीवी, अच्छा तो चलो। चलिए। मकान में जाके देखती हूँ, खुदा का दिया सब कुछ था। तांबे के मटके, देग, गगरे, पतीलियाँ, लोटे, निवाड़ी के पलंग, मसहरी, तख्तों के चौके, फर्शो फरोश, मगर किसी बात का करीना नहीं। अंगनाई में जा बजा कूड़ा पड़ा हुआ। बावर्ची खाने में सामने बुआ अमीरन खाना पका रही हैं। मक्खियाँ भिन भिन कर रही हैं। तख्तों के चौकों पर पीक के चकत्ते पड़े हुए। बीवी के पलंग पर मनो कूड़ा। अमामन ने पानदान ला के बीवी के सामने रख दिया। कत्थे चूने के धब्बों से सारा पानदान छिपा हुआ था। देख के मेरा तो जी मालिश करने लगा। बीवी ने पान लगा के दिया। मैंने चुटकी में दबा लिया। बातें करने लगी। इसी अशना में मोहल्ले की एक बुढ़िया आ निकली। ज़मीन पर फसकड़ा मार के बैठ गई। बीवी से मेरी तरफ इशारा करके पूछा, बुढ़िया, ये कौन है? बीवी, अब तुम्हें क्या बताऊं? मैं चुपकी रही। बुढ़िया, अकबर अली ख़ां की बीवी से। उई, जैसे मैं जानती नहीं। बड़ी भी फिर जानती हो तो इसका पूछना क्या? बुढ़िया, ओही भी, तुमसे मैं बात नहीं करती, मैं तो अपनी बहू साहब से पूछती हूँ। मेरा मुंह तुमसे बात करने के लायक नहीं, तुम बड़ी आदमी हो। मैं बुढ़िया का मुंह देखकर चुप हो रही। बीवी, ओही बुढ़िया, ज़रा सी बात में झाड़ का कांटा हो गई। बुढ़िया बीवी से, तुम तो इस तरह बात छिपाती हो जैसे हम दुश्मन हैं। हम तो इनकी भलाई के लिए बात करते हैं, ये हम ही से उल्टे बिगड़ती हैं। बीवी, ले बस अपनी खैर खाही रहने दो। बुआ, तुम किसी के घर की इजारादार हो?
बुढ़िया, हमारा इजारा क्यों होने लगा? अब जो नई नई आती जाएंगी इनका इजारा होता जाएगा। बुढ़िया की इस बात पर मुझे बेसाख्ता हंसी आ गई। मुंह फेर के हंसने लगी। बीवी, क्यों नहीं, ये तुम मेरी सोत हो, मेरी तरफ मुखातिब होके। ले सुन लो, खां साहब की पहली यही है। लो बीवी, तुम असल में इनकी सोत हो, मैं तो इनके बाद आई हूँ। बुढ़िया, सोत हों अपने हो तो सोतों की, मुझे ये बातें नहीं अच्छी लगती। मुंह दर मुंह गालियां देती हो। मुई कस्बियों खानगियों की सोहबत में और क्या सीखोगी? यही तो सीखोगी। लो, इतने दिन मुझे आते हो गए, बड़ी बेगम साहब अकबर अली खां की वालिदा ने आधी बात मुझे कभी नहीं कही। बहू साहब गुणवती ऐसी हैं कि मोहल्ले की बुढ़ियों को गालियां देती हैं। बीवी गुस्सा होकर, मैंने तुमसे कह दिया, लट्ठन की माँ, तुम आज से मेरे पास ना आना, वहीं बड़ी बेगम साहब के पास जाकर बैठा करो। मुझे बहुत गुस्सा था, मगर मैंने देखा कि बेतुकी औरत हैं, इनके मुंह कौन लगे, जब्त करके चुपकी हो रही। बुढ़िया, हमारी बला आती है। बीवी, मुई की शामतें आई हैं, ये बला बोगमा क्या बक रही है? बुढ़िया, तो क्या तुम्हारे दबैल हैं? कुछ किसी के लेने देने में नहीं। घड़ी भर निकल आते थे, हम तुमसे, तुम हमसे बात करते थे, ना आएंगे? बीवी, हरगिज़ ना आना। बुढ़िया, इस जिद पर तो ज़रूर आएंगे, देखें तो तुम हमारा क्या बनाती हो। बीवी, आओगी तो इतनी जूतियां लगाएंगे कि सर में एक बाल ना रहेगा। बुढ़िया, क्या ताकत क्या मजाल, मुंह बनवाओ, जूतियां मारेंगी बड़ी बेचारी। बीवी, ले उठो यहाँ से, टहलो, नहीं तो लेती हूँ हाथ में जूती। बुढ़िया एक ठठ लगाकर, आज तो हम जूतियाँ खाकर जाएंगे। मारो, बड़े बाप की बेटी हो। बाप के नाम पर बीवी को गुस्सा आ गया, चेहरा सुर्ख हो गया, थर थर कांपने लगी। बीवी, दूर हो यहाँ से कहती हूँ। बुढ़िया, अब तो हम जूतियाँ खाकर ही जाएंगे। बीवी मुझसे मुखातिब होके, देखो ये मुझे ज़िद दिलाती है, बेमारे मुई को ना छोड़ूंगी मैं। बेगम जाने भी दो, मुई बेतुकी है। बुढ़िया, मुझसे कुछ ना बोलना मालजादी, तुझे तो कच्चा ही खा जाऊंगी। बीवी जूती पैर से लेकर 1 2 3, अब राज़ी हुई? मैं, बेगम जाने दीजिए। हाथ से जूती छीन ली। बीवी, नहीं तुम ना बोलो, मुई का कचूमर निकाल डालूंगी। बुढ़िया, और मारो। बीवी ने दूसरे पैर से जूती उतार के 5 4 और लगाईं। अब तो बुढ़िया ने ज़मीन पर पांव फैला दिए और ज़मीन पर धुहत्तड़ मारना शुरू किए। है, मुझे जूतियाँ मारी। अब तो दिल ठंडा हुआ, सोत की जलन मुझ पर उतारी। हाय मारा, चिल्ला चिल्ला के दुहाई देना शुरू की। बावर्ची खाने से बुआ अमीरन उठ के दौड़ी। बड़ी बेगम साहब अपने दालान से चली आईं। एक आफत बरपा हो गई। बड़ी बेगम साहब को आते देखकर और भी धुहत्तड़ मारना शुरू किए। इस बुढ़ापे में मुझे जूतियां खिलवाईं। बेगम साहब, ले मुझे क्या मालूम कि तुम पर जूतियां पड़ रही हैं, नहीं तो आके बचा लेती। आखिर बात क्या हुई? बुढ़िया मेरी तरफ इशारा करके, इस मालजादी ने मार खिलवाई। अरे इसने मार खिलवाई, मैं ठगमारी सी हो गई। बेगम साहब से मुझसे इस वक्त सामना हुआ है, कुछ कहते नहीं बन पड़ता। बीवी, फिर इनका नाम लिए जाती है। बुढ़िया, हम तो नाम लेंगे, तुम क्या करती हो? बेगम साहब, आखिर हुआ क्या था? बुढ़िया, मुझ निगोड़ मारी ने इतना पूछा कि ये कौन है, ले भला क्या गुनाह किया। बीवी, तुम तो कहती थी मैं जानती हूँ, फिर पूछने से क्या मतलब? बुढ़िया, क्या मतलब था? अच्छा मतलब बता दूंगी तो सही, जो अपना एवज़ ना ले लूँ। खैर तुमने मारा तो है। बेगम, चल शफ्तल, तू क्या बदला लेगी, ज़रा किसी भुलावे पर ना भूलना। बुढ़िया, मैं तुमसे कुछ नहीं कहती, जो तुम चाहे कह लो, तुम्हारा हक है। बेगम, तेरे हक वाली की ऐसी तैसी, निकल यहाँ से। बुढ़िया, लो ये भी निकालती हुई आईं। अच्छा जाते हैं। ये कह के बुढ़िया उठ खड़ी हुई, लहंगा झाड़ झूठ बड़बड़ाती हुई। बड़ी निकालने वाली, जाते हैं, देखें तो क्यों कर नहीं आने देंगे। बेगम साहब बहू से, आखिर तुम इस मुई चुड़ैल के मुंह क्यों लगीं? बीवी, अम्मा जान आपके सर की कसम, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। वो तो आप ही जैसे कोई खुर्री खाट पर से सो के आई थी, सैकड़ों बातें तो इन बेचारी को सुना डाली।
بیگم صاحب میرے ذکر پر کچھ ناک بھون چڑھا کے چپکی ہو گئیں۔ مجھ کو اس بڑھیا کی بات تو ناگوار نہیں ہوئی تھی کیونکہ میں اس کو دیوانی سمجھے ہوئے تھی، مگر ہاں، بیگم صاحب کی بے اعتنائی سے سخت صدمہ ہوا۔ وہ ابھی وہیں کھڑی تھیں کہ میں اٹھ کے کھڑکی کے پاس چلی آئی اور اپنے مکان میں آن بیٹھی۔